हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सी टेट 2011 के गणित के 30 प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो गणित का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे पहले उचित विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? ए या फिर बी या फिर सी या डी। इन चारों विकल्पों में से कौन सा जो है सही होगा? यानी कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो इसका सही विकल्प होगा बी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट में जो है पासे में 6 फलक होते हैं। प्रश्नानुसार विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, जो एक मानक पासा है। अतः विकल्प से दूसरा विकल्प लेने पर, यानी कि 3, 1, 4, 6 और दूसरी तरफ 2 और 5, यानी उपरोक्त पासे को पासा रूप देने पर 1 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा तथा 2 के विपरीत 5 होगा। अतः दिए गए प्रश्न के शर्त के अनुसार 1 + 6 = 7, 4 + 3 = 7, 2 + 5 = 7, यानी कि केवल विकल्प बी ही है जो संतुष्ट करता है या इसमें एग्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है अनुमान लगाना, व्यापक हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग या फिर क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इसका सही विकल्प है जो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल का हल करने में शामिल है, क्रियाकलाप आधारित उपागम। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक तो है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना या फिर 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो इसका सही विकल्प है ए। सबसे पहले आएगा सी, यानी कि 2D आकारों को छांटना, उसके बाद 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। उसके बाद आएगा डी, यानी कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और लास्ट में आएगा बी, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो इसका विकल्प सही है ए, यानी कि CADV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है संत्रात परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना, प्रगति पत्रक को भरना। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, इसका विकल्प बी सैद्धांतिक बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो इसका सही विकल्प होगा जो राजन है वो संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, यानी कि विकल्प डी इसका सही होगा। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी ये नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या फिर घटाना, गुणा करना, भाग, अर्थात शिक्षार्थी जो है संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो एक समचतुर्भुज जो है उसके विकर्णों की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो होगा सही विकल्प होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प सी सही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और उसका फार्मूला होता है भुजा = 1/2
अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी D1 D2। तो इस तरीके से इसको जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खाली जगह से शुरुआत कर सकता है। एक तो है विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। या फिर डी विकल्प है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसका जो है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक जो है से शुरुआत करता है। किससे शुरुआत करता है? शिक्षक शुरुआत करता है। इसका ऑप्शन बी सही है। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, यानी कि विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, या फिर उसे पढ़ाने की विधि। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक से एक जो आकृति है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? ए, या फिर बी, सी, या फिर डी। तो भली भांति से देखने से पता चलता है कि जो सी है वो उसमें जो है निरूपण गलत है, सी वाला। क्या इसमें गलत है कि किसी भी वस्तु को 1/8 में निरूपित करने के लिए वस्तु को 8 भागों में काटना आवश्यक है, जो कि विकल्प सी में नहीं किया गया, अतः विकल्प सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है उसको पढ़ा जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको 4,07,928 या फिर 4,79,028 या 47,928 या फिर 40,928। तो इसको सही तरीके से पढ़ा जाएगा 4,07,928, यानी कि विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु किए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला विकल्प है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। या फिर शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। या फिर शिक्षार्थी मीट्री यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कि CDBA। सबसे पहले आएगा सी, फिर उसके बाद बी और फिर ए और डी। तो सबसे पहले सी यानी कि शिक्षार्थी सरल अवलोकनों द्वारा वस्तु को सत्यापित करते हैं। उसके बाद बी यानी कि शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ए में शिक्षार्थी लंबाई नापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद में जो है डी यानी कि शिक्षार्थी मीट्री यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझाते। तो इस तरीके से क्रम से लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ऑपरेटर जो एक मार्क है को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, तो उसमें जो है 4 और जो है मार्क दिया है 3 बराबर 4 + 5 + 6। दूसरे में 5 मार्क दिया है 4 बराबर 5 + 6 + 7 + 8 या फिर 6, और आकृति दी गई 4 बराबर 6 + 7 + 8। तो n यानी कि इस आकृति जो है n आकृति 8 का मान क्या होगा? तो इसका सही मान होगा सी यानी कि 8n + 28। विकल्प सी सही होगा। कैसे सही होगा विकल्प सी? इसमें जो है दिए गए ऑपरेटर जो मार्क के द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है, इस प्रकार की आकृति के पहले जो अंक दिया गया है बराबर के दूसरी तरफ उसी अंक से शुरू करना,
जो ऑपरेटर यानी कि आकृति के बाद अंक लिखा है उसका अर्थ है कि बराबर से दूसरी तरफ उस संख्या के आगे उतनी क्रमागत संख्या लिखना। तो इस तरीके से जो है ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और ये समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत है गणित के जादू सेकेंड और एनसीईआरटी से लिया गया था। तो ये एनसीईआरटी की कक्षा सेकेंड की बुक यानी पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। या फिर निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो डी सही होगा, यानी निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो सब इसमें जोड़ लेना। आमों का भार कितना है? वो 2600 ग्राम है। सेब का भार कितना है? 1450 ग्राम है। अंतर कितना है? 1150 ग्राम, यानी कि 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, इसलिए 1150 ग्राम होगा 1 किलो 150 ग्राम, यानी कि विकल्प सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये परिवर्तन किया गया है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, या फिर उन्हें अलग सा समझाने के लिए, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए। तो इनका सही विकल्प है डी, यानी कि गणित जो है वो दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए जो है इस तरीके की जो है शीर्षक रखे जाते हैं, कबाड़ी वाले, भोपाल की सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है? ये वाला कीमत समय इसमें दिया गया है, दूसरे में भी कीमत समय दिया है, इस तरीके का चित्र, या फिर जो है सी इस तरीके का, या फिर डी जो है इस तरीके का। तो इसमें सही विकल्प है इसका डी। इस तरीके की जो है कीमत वृद्धि को जो है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू गए, इसलिए कौन सा ग्राफ स्थिति का निरूपण करता है? तो कीमत वृद्धि का ये जो है डी वाला विकल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा था, 3/7 और 3/5 से बड़ा है यह बताता है। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है, या रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, या फिर रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो इसमें जो है जब इस तरीके से बताता है तो रोहित जो है वो तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खाली जगह से शुरुआत कर सकता है। उसके आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या फिर A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें B इक्वल नहीं है 0 से। तो इस तरीके से इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सही होगा A, यानी कि ये विकल्प सही होगा। उसके आसपास वस्तुओं को जो है भिन्नों भाग की पहचान करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? 62, 105 या फिर 65 या फिर 61। तो इसमें जिस प्रकार तीलियों की आकृति का पैटर्न दिया गया है उसके अनुसार 15वें चरण में 4 तीलियों की आकृति 14 होगी और 6 तीलियों की आकृति एक जैसी होगी, क्योंकि 14 × 4 + 6 और 56 + 6 इस तरीके से जो बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका सही विकल्प होगा ये, यानी कि 62। इसका सही होगा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई यानी कि L और चौड़ाई लंबाई की आधी, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? 3L होगी या फिर 4L या फिर 5L या फिर 6L। तो इसका सही विकल्प होगा C, यानी कि आयत की लंबाई बराबर L, चौड़ाई L/2, आयत की नई लंबाई 2L हो जाएगी और परिमाप हो जाएगा 2 × 2L + L/2। इस तरीके से 4L + L बराबर 5L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं, या फिर इसमें 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। इस बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है, या फिर इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। तो जो षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सही है? वो सही है C, यानी कि एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है, C विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? A 9000, B 99, C 8999 या फिर D 9999। तो इसमें जो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में जो 4 अंक वाली जो संख्याएं होंगी, क्योंकि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक की संख्याएं होंगी 9000, यानी कि विकल्प A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियां दी गई हैं इस तरीके से, एक इकाई का 3/4 है तो एक सही 1/2 क्या होगा? A में इस तरीके की आकृति, या फिर B या फिर C या फिर D। तो इसकी सही आकृति होगी D, इसका सही विकल्प होगा D। इसमें होगा एक इकाई का 3/4 है, तो मान लीजिए इकाई जो है = x है, तो इसलिए x का 3/4 बराबर 2 चित्रों की संख्या में प्रयोग करना, और फिर x बराबर 2 × 4/3, तो इसलिए होगा x बराबर 8/3। तो x का 1 सही 1/2 बराबर 8/3 का 1 सही 1/2 बराबर होगा 8/3 × 3/4, यानी कि बराबर 4, अर्थात 4 चित्र, तब विकल्प D सही है। नेक्स्ट संख्या है 49,532 का सन्निकट हजारवां मान होगा। तो उसका 50,000, 49,000, 49,500 या फिर 41,000। तो इसका जो सन्निकट हजारवां मान होगा वो होगा A, यानी कि 50,000। ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, B 4 स्क्वायर, या फिर C 2 × 2 × 2 का स्क्वायर, या फिर D जो होगा 2 × 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका विकल्प सही होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। एक तरफ स्टेशन दिखाई गई हैं, फिर बस नंबर 1, बस नंबर 2 एंड बस नंबर 3, और उनका निगमन आगमन दिखाया गया है। तो जो नई दिल्ली वाली है उसका निगमन, और फरीदाबाद का उसका आगमन निगमन, और मथुरा का आगमन। तो इनमें से कौन सी बस जो है वो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? बस नंबर 2 एवं बस नंबर 3 दोनों समान समय लेती हैं, या फिर बस नंबर 1 या बस नंबर 2 या फिर बस नंबर 3। तो इसका सही विकल्प होगा बस नंबर 3, यानी कि विकल्प D सही होगा, क्योंकि बस 1 दिल्ली से मथुरा पहुंचने में लगा समय 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट,
और उसके बाद में बस 2 दिल्ली से मथुरा पहुंचने में लगा समय 5 घंटे 40 मिनट, और बस 3 से दिल्ली से मथुरा पहुंचने में लगा समय 5 घंटे 10 मिनट। तो बस 3 से सबसे कम समय लगेगा, 3 में सबसे कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई है, 1/2 + 1/3 = 2/5। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? लघुत्तम समाप्यर्थ यानी कि लासा की अवधारणा को समझाने में बच्चों की सहायता करें, या फिर बच्चों से कहें कि वो अधिक से अधिक प्रयास करें, या फिर इससे अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वो समझ जाएगी, या फिर प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो इसका सही विकल्प होगा ए, यानी कि लघुत्तम समावर्त यानी लासा की अवधारणा को समझाने में बच्ची की सहायता करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दी जाए तो वो प्रभावी होगी। वो 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी वो यादरक्षित रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें, या फिर वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे, या फिर वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांचें, या फिर वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है, यानी कि विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बी ऑप्शन में है, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, या फिर सी, ये गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा, या फिर डी है, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए अति आवश्यक है। तो इसका सही विकल्प होगा आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का 60 क्वेश्चन थे तो 60 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।